नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जो कि बजाज फाइनेंस के जैसे रिटर्न्स निकाल करके दे सकती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आने वाले समय में यह कंपनी बजाज फाइनेंस से भी तेज रिटर्न्स निकाल करके देगी। तो इसलिए आपको भी इस कंपनी के शेयर पर अपनी नज़र बना करके रखनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कौन सा है वो शेयर। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। देखो, सबसे पहले हम कंपनी का पी रेशियो चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 7.79 का है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मार्केट इस टाइम अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर बैठा हुआ है और इस समय सभी अच्छी अच्छी कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हो गए हैं। और अगर आप उनके पी रेशियो भी चेक करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हाई दिखाई देंगे। लेकिन इस मार्केट की तेजी के बीच मुझे इस कंपनी का जो पी है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, 7.79 का। बात कर लेते हैं कंपनी के आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो कि यहां पर 16.26% का है। और इस कंपनी का जो आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 23.60% का है। तो इस कंपनी का आर ओ सी ई और आर ओ ई भी यहां पर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो अभी फेयर कैटेगरी में है। और इस कंपनी का वैल्यूएशन फेयर कैटेगरी में क्यों है, यह बात भी यहां पर आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, इस कंपनी का शेयर जो है वो अभी 162 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है और 287 रुपए से नीचे है। इसलिए इस इंडिकेटर ने इस कंपनी के वैल्यूएशन को फेयर कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। यह बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही इस कंपनी का शेयर 289 रुपए से ऊपर ट्रेड होने लगेगा और 350 रुपए से नीचे रहेगा, तब यह इंडिकेटर जो है इस कंपनी के वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव कैटेगरी में डाल देगा। और जब इस कंपनी का शेयर 350 रुपए से ऊपर ट्रेड होगा, तब यह इंडिकेटर इस कंपनी के वैल्यूएशन को वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में रखेगा। फ्रेंड्स, अभी थोड़े ही दिन पहले इस कंपनी का शेयर जो है वो 160 रुपए से नीचे ट्रेड हो रहा था, तब इस कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव कैटेगरी में था, क्योंकि उस टाइम 97 रुपए से ऊपर और 160 रुपए से नीचे यह शेयर ट्रेड हो रहा था। और अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें, जब यह 96 रुपए से नीचे ट्रेड हो रहा था, तब यह वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में था। लेकिन अभी इस कंपनी का शेयर जो है वो 162 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसलिए इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो फेयर कैटेगरी के अंदर है। तो इस वैल्यूएशन के लिहाज से यह कंपनी जो है मुझे बहुत ही अच्छी यहां पर दिखाई दे रही है। अब इस कंपनी का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैंने आपके सामने लगा दिया है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी हम बात करेंगे। ये लेटेस्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं, जून 2021। यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यही है कि यहां पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, जिनके पास में सबसे ज्यादा इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, वो है एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग अगर हम यहां पर देखें तो 35.86% की है। टोटल इस कंपनी में 204 एफआईआईज इन्वेस्टेड हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। 35% के आसपास की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में, और प्रमोटर्स ने यहां पर एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। आप देख सकते हैं, प्लेस प्रमोटर्स होल्डिंग आपको यहां पर दिखाई देगी, नन। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखो, इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने भी अपना पैसा डाला हुआ है। म्यूचुअल फंड की 15 स्कीमों ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और लगभग 10% के आसपास की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन इंस्टीट्यूशंस की, तो 18% के आसपास की शेयर होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में है। थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के पास में भी है, और यहाँ पर 1.14% की शेयर होल्डिंग है डीआईआईज के पास में। बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में शेयर होल्डिंग है 14% की। तो शेयर होल्डिंग जो है, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब इस कंपनी का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बार हम इस कंपनी के शेयर पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ है। गोल्ड लोन के अलावा यह कंपनी जो है हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है। उसके अलावा हम बात करें तो माइक्रो फाइनेंस में यह कंपनी है, और व्हीकल फाइनेंस भी यह कंपनी करती है। अभी इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 165 रुपए
5 पैसे का है। यहाँ पर थर्सडे वाले दिन इस कंपनी ने क्लोजिंग दी थी 165 रुपये 5 पैसे पर, और थर्सडे वाले दिन के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी 18,83,000 शेयर्स की, उसमें से डिलीवरी उठी थी 4,19,000 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो 22-22% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी उठती हुई हमें नजर आ रही है। यह है 9 सितंबर के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी की वजह से मार्केट बंद था, आज सैटरडे होने की वजह से मार्केट बंद है, और कल संडे होने की वजह से मार्केट बंद रहेगा। इसका 52 वीक का हाई और लो भी यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, इसने 52 वीक का हाई जो बनाया है वो 30 जुलाई 2021 को बनाया था 218 रुपए का, और इसका 52 वीक का लो जो है वो 22 अप्रैल 2021 को इसने बनाया था 139 रुपए 10 पैसे का। अब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 165 रुपए 5 पैसे का। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने इस कंपनी का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट लगा रहा हूं, इसके चार्ट पर भी हम बात करेंगे। तो मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है। मैं चार्ट पर बात की शुरुआत करूंगा यहां से। ये यहां पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कोविड के जब केसेस आना स्टार्ट हुए थे उससे पहले की कैंडल है, उस टाइम का इसका हाई मैं आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, ये जो आपको यहां पर कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल है 29 जनवरी 2020 के कारोबार की, और 29 जनवरी 2020 को इसका हाई था 194 रुपए 80 पैसे का। ठीक है, 194 रुपए 80 पैसे का इसने हाई बनाया था। उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आना स्टार्ट हुई, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड खबर आ चुकी थी, कोविड के केसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे, पूरे स्टॉक मार्केट में ही हमें यह गिरावट देखने को मिली, और लगातार इसमें यह गिरावट रही, और यहां पर आकर के इसने एक लो बनाया था। यहां पर इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। ये यहां पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 19 मार्च 2020 के कारोबार की, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले की ये कैंडल है, और उस टाइम इसने लो बनाया था यहां पर 74 रुपए 25 पैसे का। 74 रुपए 25 पैसे का लो बनाने के बाद वापस से हमें इसमें रिकवरी देखने को मिली, और बहुत ही शानदार रिकवरी यहां पर इसने दिखाई, और यहां पर आकर के फिर से इसने एक हाई बना दिया। तो इस कैंडल की बात कर लेते हैं। ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल है 28 जुलाई 2020 के कारोबार की, और 28 जुलाई 2020 को वापस से यह शेयर पहुंच चुका था 187 रुपए पर। 187 रुपए 25 पैसे का इसने हाई बना दिया था। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी शेयर में हमें देखने को मिली, फिर वापस से यहां पर गिरावट आई। और फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा, जो कि 140 के आसपास इसको मिला। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था, बार बार अगर आप देखेंगे तो 139 रुपए के आसपास इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, फिर वापस से इसमें तेजी बनी, वापस गिरावट आई। लेकिन यहां पर एक हर्डल भी था, और हर्डल जो था वो यहां पर आप देख सकते हैं 180 रुपए के आसपास का था, जो कि यहां से इसमें टूटा था। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसको मिला था 139 रुपए पर। फिर वापस से यहाँ पर इसमें अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। यहाँ से इसका जो प्रीवियस हाई था 187 रुपए का, वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया, और इसका यहाँ पर हमने जो हाई देखा था शुरू के अंदर 194 रुपए का, वो भी यहाँ से टूटा, और इसने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। यहाँ पर ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 30 जुलाई 2021 के कारोबार की, और 30 जुलाई 2021 को इसने हाई बना दिया था 218 रुपए का। 218 रुपए पर यह पहुंच चुका था। अभी का इसका 52 वीक का हाई भी है। फिर वापस से इसमें हमें गिरावट देखने को मिली, और यह गिरावट जो है किस वजह से आई, ये बात भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे आए थे, और क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों में इसके इसके जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे हैं वो मार्केट को पसंद नहीं आए, क्योंकि गोल्ड लोन के अंदर इसका कंपनी का जो कारोबार है वो घटा था। उसके अलावा व्हीकल्स लोन की अगर हम बात करें, व्हीकल फाइनेंस की बात करें, तो व्हीकल फाइनेंस भी घटा था, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट जो है हमें यहाँ पर गोल्ड लोन और यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस में आती हुई नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट को इसके क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिला है 150 रुपए के आसपास, और बार बार 150 रुपए के आसपास इसको सपोर्ट मिला है। आप देख सकते हैं पहले भी 150 रुपए के आसपास इसको सपोर्ट मिला था। तो अगर यह शेयर 150 रुपए से नीचे नहीं जाता है तो फिर यहां से इसमें हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वापस से इसमें रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है। हम बात करेंगे ये लास्ट वाली कैंडल पर। लास्ट वाली यहां पर आप जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल है 9 सितंबर 2021 के कारोबार के, और 9 सितंबर को इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, इसने हाई बनाया था 165 रुपए 45 पैसे का, लो बनाया था इसने 162 रुपए 65 पैसे का, और क्लोजिंग दी थी 165 रुपए 5 पैसे पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने अपने हाई के आसपास यहां पर क्लोजिंग दी है, तो यहां से इसमें और तेजी के संकेत बने हुए हैं, और अगर यह तेजी यहां पर इसमें लगातार जारी रहती है तो फिर हमें इसमें और ऊपर के हाई देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट जो है हमें यहाँ पर
₹85 के आसपास का अचीव होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही ₹185 से ये ऊपर निकलेगा, फिर इसका जो ये 52 वीक का हाई है ₹218 का, ये टारगेट भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो यह सभी अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आपको नीचे ही दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए इसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 167 का है। तो अभी यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है ₹165 के आसपास। तो अभी अपने 200 EMA से नीचे ही ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी इसमें और तेजी बन सकती है। और जैसे ही है यहाँ से इसमें तेजी बनना स्टार्ट होगी, पहला टारगेट ₹185 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो ₹218 का देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ₹218 से यह शेयर ऊपर निकलेगा तो फिर हमें इसमें और नए हाई लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले समय में इस कंपनी के कारोबार में हमें थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ नजर आएगा। Q2 के इसके जो नतीजे आएंगे उसमें हमें यहाँ पर इसकी सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ करके आ सकता है। तो अगर इसके कंपनी के Q2 के नतीजे भी अगर अच्छे आ गए तो यहाँ से अच्छी खासी रैली जो है यह शेयर हमें दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकता है। बजाज फाइनेंस ने जिस प्रकार के रिटर्न निकाल करके दिए हैं उस प्रकार के रिटर्न निकालने में अभी इस कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, वो अभी थोड़े कमजोर आ रहे हैं। जैसे ही इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स थोड़े मजबूत आएंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, तो आने वाले समय में यह कंपनी का शेयर जो है हमें मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देगा, जिस प्रकार के रिटर्न जो है मुथूट फाइनेंस ने भी निकाल करके दिए हैं। तो कंपनी का कारोबार जो है वो धीरे धीरे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में यह कंपनी जो है शानदार रिटर्न निकाल करके दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा सा एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में अपना पैसा डालना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।